आपने बताया जैसा हमारे पास 68 में दंगा हुआ था, फिर 86 में, फिर 88 में, जिसमें मोहिते पाटिल और सुबोध कुमार जायसवाल था। उसके बाद से आज तक कुछ यहाँ छोटा मोटा रामनगर, राजा बाजार हुआ जिसमें से आपने कंट्रोल किए। हमारा शहर बड़ा शांत है, ऐसा नहीं साहब। दूसरी चीज क्या है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी जहाँ होती है तो यहाँ से वहां पर कुर्बानी हो रही है। लोग 2-2, 4-4 हजार रुपए जमा करके, नहीं तो कहेंगे साहब जानवर बड़े घरों में करते, ये अफवाह है। अगर आपके पास है तो आप इस पर कंट्रोल करिए, क्योंकि बकरा पूरे मुसलमान तो खरीद नहीं सकते, बहुत तो गरीब है, तो उसमें कुर्बानी नहीं होती है। अब रह गया साहब हमारे पास जो गाय कटती है बड़ी बड़ी 5 फैक्ट्रियां सब हिंदुस्तान में, जिसमें के अल-कबीर है। गाय कहीं भी नहीं कर सकती, नहीं वो नहीं, बड़े बैलगाल का जो है तो वहाँ अल-कबीर अपने पास नहीं करता, अपने पास नहीं साहब। अल-कबीर अपनी नहीं है, यूपी में। हाँ नहीं, अपने महाराष्ट्र फैक्ट्री नहीं सर, अपने शहर की बात, अपने शहर में साहब आप लोगों को गलत फहमी है कि गौरान गाय क्या जर्सी गाय, गौरान बैल के। मैंने इनसे पूछा, इनसे पूछ लिया, मैंने पूछ लिया था, तो हमने भी बोले कि सब गाँव को और बैलों को मत करो, कुछ टेंशन ना हो जाए। जरा इनको क्लियरिफिकेशन देने दो, वो नहीं बताना चाह रहा था मैं, हमने सब तय कर दिया था कि बड़े जानवर प्लस कटेंगे पिछले टेम्पररी बात। और खास बात ये है कि आपका हमको सहकार रहा है, और बात सही है कि मुझे आपका सहकार हमारा भी, लेकिन लोगों की जो भावना है जो नहीं बोल सकते, जो मुझ तक पहुंचा है, मेरा काम है आप तक पहुंचा देना। नहीं तो आप तो कहेंगे कि मामू बुड्ढा को तुम ही लगा रहे, वो भावना नहीं थी हमारी। हम चाहते कि बच्चों ने जो सीखे और ये बताए, हम इस बात से बताना चाह रहे। और एक बात यहाँ पर जो फंसे भाई है, मैं तो गुजारिश करता हूँ फंसे भाइयों से कि आप सबको कह दें कि बड़ा जानवर काटेंगे, कोई करिए। हाँ कि गुजारिश करता हूँ कि कोई भी बड़ा जानवर ना काटे, और ऐलान कर दो आप जैसा नांदेड़ वालों ने किए कि हम बड़ा जानवर काटेंगे नहीं, तो खत्ती बैलों से भी गुजारिश है जो इतना जरूर। हाँ बिल्कुल, ये हमारी बहुत अहम चीज, और वो काटेंगे नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, बहुत बड़ी बात है। मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सभी शहर के हाजी माजी और सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद है, उलमाए कलाम भी यहाँ पर मौजूद है। 2 दिन पहले भी उलमाए कलाम के साथ आपकी मीटिंग हुई है, और उसके बड़े अच्छे एफर्ट्स जो है तो सिटी के अंदर ऑलरेडी देखे जा रहे हैं। जैसा सभी सूचनाएं दी गई महानगर पालिका की तरफ से, तो महानगर पालिका के मामले में एक बात तो ये है कि पानी के क्राइसिस शहर के अंदर है, तो पानी के क्राइसिस को हमको साथ में जूझते हुए, पानी का सही इस्तेमाल करते हुए, लिमिटेड इस्तेमाल करते हुए जो तो उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि पानी के क्राइसिस है। माननीय कमिश्नर साहब, हमारे महानगर पालिका के माननीय महापौर साहब, इन दोनों ने विरोधी पक्ष नेता के साथ मिलकर पानी पुरवठा की और घन कचरे की मीटिंग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज की है। घन कचरे के ताल्लुक से भी हर एरिया के अंदर जो है तो वहाँ पर घन कचरे की गाड़ियां आने वाली है। साथ ही में कुछ जगह के ऊपर हम लोग वहाँ पर एक बॉक्सेस भी लगाने वाले हैं कि जो कचरा सजेशन कीजिए प्लीज, सजेशन। ये सर आप है ना क्या कर रहे हो वो बता रहे हैं, आप सजेशन कीजिए। सर एज अ ऑपोजिशन लीडर यस सर, तो सजेशन क्या है सर, ऑलरेडी सारी चीजें अलाइंड है, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, महानगर पालिका भी इसके अंदर जो तो ऑलरेडी अलाइंड है, एमएससीबी की तरफ से भी है। तो सजेशन सिर्फ एक इतना है सर कि शहर के अंदर अलग अलग एरियाज के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वहां पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट डिप्लॉयड है तो इससे मदद होगी। कई सारे एरियाज के अंदर जो तो ऑलरेडी बकरा बेचने का कारोबार चालू है, तो वहां पर अगर जो तो रोड के ऊपर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग मौजूद रहेंगे तो उससे और आसान हो जाएगी। धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन सेंटर आमचं कॉल सेंटर आहे। आता उत्सव वगैरे ईद असली तर गैरसमज पसरवणारा कंटेंट जे आहे ते ऑनलाईन सोशल मीडियावर टाकला जातो। पोलीस विभागांना विनंती आहे की त्यावर विशेष करून सायबर क्राईम विभागाने कृपया याची नोंद घ्यावी, की त्यांच्यावर लक्ष घालावं, विशेष करून समाजाविषयी की हे लोक असं करतात तसं करतात। एक जबाबदारी त्यांची आहे आणि एक नागरिक म्हणून एक जबाबदारी आमची आहे की आम्ही ते गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न करतो। आमचा कॉल सेंटर आहे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलुगू, बेंगॉली, ओडिया अशा 7 भाषांमध्ये कस्टमर केअरच्या धर्तीवर आम्ही गैरसमजुती दूर करतो। 1800 572 3000 हा आमचा हेल्पलाईन नंबर आहे। काही गैरसमज असेल त्याच्याविषयी नंबर एकदा पुन्हा रिपीट सांगा। 1800 हे आमचे जे व्हिजिटिंग कार्ड आहेत ते देऊन टाकायचे आणि बाकीच्यांना द्यावे। तर विशेष करून हज यात्रेविषयी किंवा काबागृहाविषयी किंवा अशाविषयी गैरसमज असतो। दुसरं आम्ही हज फक्त ईद म्हणजे फक्त बकरं कापणं एवढंच मर्यादित आहे, तर आम्ही हज यात्रा वगैरे पण एक प्रकार असतो। तर हज परिचय वगैरह जैसे प्रोग्राम भी हमने मुनक्किद करने चाहिए। जैसी किताब है हज परिचय, तो क्या है कि समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर
कायदा और सुरक्षा का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। धन्यवाद। आप जरा हिंदी में बात कीजिए ये समझने के लिए। आपको कौन सी गाय काटने के लिए परमिशन नहीं है। आप खाली बफेलो या बफेलो काउच, भैंस और भैंस की पारडी जो बोलते हैं उसको ही काट सकते हैं। दूसरे कौन सा भी कैटल क्लास का ये नहीं काट सकते। स्ट्रिक्टली ये है प्रोहिबिटेड। और जो बकरी ईद के ताल्लुक से जो अमल मीटिंग ली है और हमारे सुझाव देने के लिए हमें मौका दिया, तो हमारे चंपा चौक पे जो बकरे का बाजार बढ़ता है अगाव सर, वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। वहाँ पर एम्बुलेंस गुजरते हैं एमजीएम के लिए, घाटी के लिए, तो वहाँ हमने एसीपी ट्रैफिक को भी लेटर दिया है और ट्रैफिक वन को भी लेटर दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने बंदोबस्त वहाँ पर दिया नहीं। हमको पी आई हमारी एजेंसी के हमको बुलाए थे पी आई सर ने, उन्होंने बोला है बंदोबस्त देंगे, आज से उनका बंदोबस्त रहेगा। तो वहाँ काफ़ी मेजर ट्रैफिक इशू हो जाता है, उसकी वजह से पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप आज अभी मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक भी पुलिस रहेगा, लोकल पुलिस का नहीं रहेगा। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्ट करो। मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग लगाए और मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का आदमी लाए अपने, कारपोरेशन का है तो एमईसीबी का है और दूसरे हमारे हमेशा का तो काम है कि जिस तरीके से ईद का त्यौहार है हम हर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं, पर वो जो विषय जो छोटे छोटे विषय जैसे लाइट का अक्सर ये होता है कि जुमा शुक्रवार के दिन और ईद के दिन बकरीद हो या चाहे रमजान की हो हमारे एरिया की पूरी लाइट जाती। ये लोग बैठे हुए अधिकारी हमारे पास के हैं, इनको पता है सारी चीजें। हमने इनको बार बार भी अगर हमने बताया कि भाई ये चीज को ये फाइट को ऐसा निकालना चाहिए या डीपी भरना चाहिए या दूसरे कुछ करना चाहिए, तो ये लोग सिर्फ अपने ऑफिस के काम में या अपने लेटर पैड पे काम करते हैं और वहाँ स्पॉट पे जगह पे नहीं होगा। आज अगर उन्होंने इतना आश्वासन कीजिए कि लाइट नहीं देंगे या लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी आपको हम ये करते कि उस दिन फिर लाइट देंगे। तो मकसद हमारा ये है कि हम लोग जब लोगों के आवाम की हम इनके पास में लाके देते बात करते कि भाई ये चीज को इस तरीके से यहाँ पे रखना चाहिए, तो ये लोग वहाँ पे काम नहीं करते। अभी भी मैं उम्मीद है इनसे कि आज उन्होंने आपके सामने जो बात करे कि इंशाल्लाह लाइट नहीं रहेगी, हम इनसे आशा करते कि ये लाइट के वास्ते हम कोई सारी चीजें करके देंगे। पर फिर हर हमेशा अभी 2 दिन पहले सुबह में 6 बजे से लाइट गई थी, तो ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है ये इनका खुद के डिपार्टमेंट का काम है कि ये कैसा किस सर्विस करे। मैं आपके लिए आपको तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये करके बुला के लिए। और जो महानगर पालिका के जो लोग हैं हमारे जो हमारे पास में जो कचरा जो उठाते जो ये कराते, तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि सवेरे 6 बजे से जो 6:10 6:15 से जब भी हमारी नमाज हुई 7 बजे से चालू होता, तो वो लोग भी हमारे एक स्तर पे आके हमारे एक एरिया के आगे तो जाके हमारे जो स्थानीय नगर सेवक है उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके भाई कहाँ पे जो लोग बहुत सारे लोग कभी घर में करते कभी भाई। और मैं अभी तो आपके माध्यम से प्रशासन के शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने कई जगहों पे स्लेटर हाउस बनाए हुए हैं। हम मैं चाहूंगा कि हर अपनी स्लेटर हाउस कुछ करे, पर फिर भी अगर कोई अगर नहीं करता क्योंकि बड़े की कुर्बानी तो बंद है, सारी चीजें गवर्नमेंट का उसमें ये करे हुए, तो वो अब हमारे पास में रहा सिर्फ बकरा का मामला और जो पाड़ा ये तो ये बहुत कम लोग नहीं के बराबर में चलता। तो ये मैं आपके माध्यम से आपने जो मीटिंग रखी इसके में आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। और ये जो लोगों ने आए और हमारे पास में आपके पास में जो लोग उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लाइट के बारे में हमारे को ख्याल रखेंगे। आज शायद अब्दुल साहब बैठे हैं, ये बारवाल साहब हैं, बारवाल साहब में अब्दुल साहब ही समझ रहा नहीं हो गया अब सही हो गया कि हाँ वो बारवाल साहब सेहतमंद थे, अब जरा आसार कदीमा में चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉन मुस्लिम भाई हैं हमें उनका भी आदर करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। और जिस जानवर की कुर्बानी मसलन बकरा या बकरी का पुलिस की जानिब से सरकार की जानिब से इजाजत है, कारपोरेशन ने उसके लिए कुछ ठिकान मुतय्यन किए हैं, कुछ कम हुआ बढ़ना चाहिए, उसके अंदर जो है पर्दे के अंदर छुपा करके कुर्बानी करनी चाहिए। और जो उसका मलबा है कारपोरेशन की जगह पर उसको फेंकना चाहिए,
कारपोरेशन वालों ने फौरी तौर से उसको उठा करके सफाई करके वहां पर पाउडर वगैरह छिड़कना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात ये कि अगर वो गोश्त कहीं तकसीम करने के लिए ले जा रहे हैं तो उन्होंने ओपन गोश्त, खुले गोश्त का तकसीम का ख्याल नहीं करना, बल्कि उसको थैली के अंदर किसी थैली में छुपा करके बाकायदा ले जाना, ताकि किसी दूसरे के कहना चाहिए धर्म के मानने वालों को कोई ठेस न पहुंचे। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है। इस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट पवार साहब से लेकर के उनकी जो पूरी टीम है उनको मैं समझता हूँ कि थैंक्स करना चाहिए और उनको दुआएं देना चाहिए कि बहुत अच्छे अंदाज में इलेक्शन आए भी, गुजरे भी, हालात बहुत सारे आए नहीं आए, लेकिन औरंगाबाद शहर में अमन शांति बनी रही। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये जो चीजें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और एक आखिरी की बात वक्फ बोर्ड के मुतालिक है कि वक्फ बोर्ड वालों ने ईदगाह की सफाई करवाना चाहिए। तो शेख साहब बैठे हैं और जैसा कि साहब ने बताया गर्मी का मौसम है, वहां पर जो हौज में पानी भरते हैं, अजहर भाई भी उसके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जो पानी भरते हैं ज्यादा पानी भरना चाहिए वजू के लिए और पीने के पानी का भी इंतजाम करना चाहिए। और हमने मैडम से कहा था कि भाई जो ट्रैफिक का निजाम है, ट्रैफिक के 2-3 रास्ते हैं, उसके अंदर भी पुलिस ने ऐसा इंतजाम करना चाहिए हर साल की तरह। इससे पहले नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सूचित करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक का ऐसा निजाम हो कि पंचक्की के पास का रास्ता छोटा है, पब्लिक ईदगाह के अंदर ज्यादा जाती है, बेगमपुरे का रास्ता है, मिल कॉर्नर का रास्ता है, वहां से ट्रैफिक को जाने आने के लिए ऐसा आसान बनाया जाए ताकि किसी को कोई दुश्वारी ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। हम मसाजिद से ऐलान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई जुमा आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ उलमाए किराम हैं और प्रेस नोट भी आएगा, इसके जरिए से आम लोगों को बोलेंगे कि आप खास तौर से ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि गाय और बैल की कुर्बानी कतई ना दें, कतई ना दें। भैंस है, पाड़ा है, बकरा है, बकरी है, ये सारे जानवर है जिसकी हमको परमिशन मिली है, हम वो जानवर कानून की हद में रहते हुए करें ताकि हमारे शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। मैं सीपी साहब का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाजुक मौके पर आपने लोगों को बुला करके उनका मार्गदर्शन किया। इंशाअल्लाह सारे शहर की आवाम खास तौर से बिरादरान मिल्लत आपके साथ है, कोई घटना होने नहीं देंगे। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? आप अल्लाह अकबर हुई है, इंशाअल्लाह हम साथ में रहेंगे और कोई अमल में खलल पैदा है उसकी इत्तला पुलिस कमिश्नर को देंगे। और एक आखिरी बात कि सोशल मीडिया पर लाए हुए जानवर, उसकी कुर्बानी और उसके गोश्त का कतई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कोई उस जानवर की कुर्बानी या उसके फोटो का इस्तेमाल करता है तो पुलिस के इल्म में लाएंगे, पुलिस चाहे उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना है वो करे। तो खास तौर पे अभी ऐसा मामला है, लोगों का मामला, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे बचपन में कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, अब ऐसा है कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, कुछ नहीं होता है, जानवर रहा है व्हाट्सएप पे डाल, उसको नेड़ा रहा है, उसको फूल लगा रहा है, तो ये गलती भी हम लोग ना करें। ये चंद बातें मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों में इत्तेफाक और भाईचारा नसीब फरमाए, हमारे शहर में और पूरे देश में अमन शांति के अल्लाह रब्बुल आलमीन शक्ल सूरतें पैदा फरमाए और आने वाले त्योहार को मिलजुल करके मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जी, हम लोग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से आज बात करेंगे जी, और उस बारे में अगर वो शेड्यूल, उसकी लिस्ट आती है एनिमल्स, उनका शेड्यूल रहता है ABC जो भी है, अगर वो चीज कैटेगरी में आता है, प्रोटेक्टेड स्पीशीज में आता है तो नहीं कर सकते, अगर नहीं आता है तो हम लोग उसके पूछ के आपको पता है। ठीक है, हमारा बोलना यही है कि नहीं कर सकते। आए साहब खाना लगे सुबह। ठीक है, अभी जो जैसा लिखा है सर का कहना है कि नहीं कर सकते हैं, हम भी उनसे यही बता देंगे कि अभी जो कानून में और ज़ाब्ते में लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते। खैर, मैं ये कह रहा था कि लोगों ने पूछा है सर तो आपके सामने रख दिया, वरना फिर ऐसा ना हो कि इसके बारे में क्यों ऐसा हुआ।
इसलिए ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है सर कुर्बानी के बारे में कि जो जानवर हलाल है, हलाल का मतलब है जिसके बारे में कुरान में हदीस में हराम उसको नहीं करार दिया गया, उसको ज़बह कर सकते हैं, जिसको ज़बह कर सकते हैं उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। तो इसलिए ये पशु उसमें रह गया था। अब आप कहेंगे हाथी, तो हाथी जायज नहीं है, इस्लाम में जायज नहीं है। देखिए अपने यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट है जी, और जैसे कि हमारे पास जो काफी सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे इनका तो जो एनिमल हस्बेंड्री पशु डिपार्टमेंट है वो अलग है, लेकिन फॉरेस्ट में भी मैंने जैसे बताया कि काफी सारे प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ है। जैसे हमारे यहाँ पे हरण घूमते हैं, ब्लैक बक्स हमारे यहाँ पे घूमते हैं, तो उनको तो हाथ भी नहीं लगाता। तो हमने देखा कि वो ब्लैक बक की शिकार करने वालों को क्या हाल हुआ, समझ गए? तो ये कार्रवाई हो सकती है आगे जाके। तो ये जो है तो है, क्योंकि जो भारत देश में रहता है तो उसको यहाँ के देश के सभी कायदे कानून लागू होते हैं। तो हम जो देश के हम सब भारतीय हैं और हम यहाँ के जो भी रूल्स रेगुलेशन है हम लोग फॉलो करें। नहीं सर, वो तो करते ही है। जिस जमीन में सांस लेता है, जहाँ खाता है और जहाँ पर सोता है, और जिस जमीन में वो जाके हमेशा के लिए सो जाएगा, तो जाहिर है कि उससे वो कभी इख्तिलाफ नहीं कर सकता, न करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। खैर सर, ये बात थोड़ी सी लंबी हो गई है। ये चंद क्वेश्चन थे जो आपको बताने थे ताकि कोई इस तरह का मरहला आए कि जहाँ कोई ऐसी जरूरत पड़े तो आपकी बात काम में आए और हमको भी उनसे कहने में आसानी हो। मैं तमाम लोगों से, कल ही मीटिंग भी हुई थी, मैडम थी, उनसे हमने उस तमाम लोगों से दरख्वास्त यही की कि हमेशा से जैसा सर का जो भी यहाँ के सीपी होता है, वो हर बार हर त्योहार के मौके पर, वो भले किसी का भी त्योहार हो, वो एक जयंती के लिए और अमन अमान के लिए तमाम लोगों को जमा करते हैं, इकट्ठा होते हैं और फिर वो यहाँ पर तय करते हैं। और इसमें सभी ने एक दूसरे का बहुत ज्यादा यानी ताउन दिया है और तब चीजों को रोकने में हम कभी किसी के बारे में नहीं कह सकते कि इन्होंने गड़बड़ी पैदा की है, बल्कि अगर कहीं हो भी गई है तो तमाम ही लोग, हमारे मामू जैसे लोग, हमारे डॉक्टर मुर्तजा साहब और हमारे शेर खान पटेल साहब, ये सारे लोग महाज संभाल लेते हैं और तमाम चीजों को जो है वहाँ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम तमाम जिम्मेदारों से और हमारे बुजुर्ग हजरात से यही उम्मीद करते हैं। और सर खास तौर से दो चीजों की तरफ जो तवज्जो दी गई, आखिरी बात कह के अपनी जगह लेता हूँ, पानी और लाइट, बस तो अहम काम, कुर्बानी से भी ज्यादा अहम। कुर्बानी नहीं भी हुई तो खैरात कर देगा या दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन करेगा, लेकिन पानी हर दिन चाहिए और लाइट हर वक्त चाहिए।